हेलो एवरीवन। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था, पिछले 2 क्लासों में, कि किसी भी नंबर का इकाई स्थान कैसे निकाले। उसके बाद हमने सीखा कि उस संख्या का पावर रहेगा तो कैसे हम उसका निकालेंगे इकाई अंक। फिर हमने सीखा कि पावर पे भी पावर रहेगा तब कैसे संख्या का इकाई स्थान निकालेंगे। ठीक है। उसके बाद फिर हमने नंबर्स प्रॉब्लम्स में ये भी सीख लिया कि अगर हमको इकाई स्थान उस संख्या का ही इकाई स्थान निकालना पड़ जाए, ठीक है, जैसे कि हम लोग उसके सीखे थे, मान लीजिए कि एक्स वाई एक्स, ठीक है, गुने एक्स जेड गुने ए बी बराबर, मान लीजिए कि उसका इकाई स्थान डी दिया है इस तरीके से। तो आपको मान लीजिए जेड क्या है यही अगर हमको पूछ लिया था तो हम किस तरीके से निकालेंगे ये भी हमने सीख लिया था। ठीक है। उसके बाद सारा सीखने के बाद आज जो हम सीखेंगे वो सीखेंगे फैक्टोरियल। फैक्टोरियल सीखेंगे जिसको हिंदी में बोलते हैं क्रम गुणित। ठीक है, फैक्टोरियल, ठीक है, क्रम गुणित बोलते हैं उसको, क्रम गुणित। देखिए फैक्टोरियल वाला आज सीखेंगे, ये और भी सिंपल है। ठीक है, ये इतना सिंपल है आप समझ लीजिए कि फैक्टोरियल क्रम गुणित। देखिए क्रम, आपको एक सिंपल सा मीनिंग समझिए, क्रम आ गया ना तो वही के क्रम है, क्या है, तो किसी भी संख्या का अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है, किसी भी संख्या में अगर फैक्टोरियल लगा हुआ है तो इसका मतलब है कि उसको लेकर के उसके पीछे वाले जितने भी धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर है ना, उस सबका गुणनखंड, ठीक है, गुणनफल है। जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे अगर लिख दिया 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल का मतलब कि ये 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 ये है। मतलब 5 फैक्टोरियल, जिस संख्या का फैक्टोरियल है उससे पहले 1 तक क्या है, सारा का गुना है, गुणांक है। ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे दे दिया कि n फैक्टोरियल, तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल का मतलब होता है, देखो कि n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, इंटू n-3 इंटू कहां तक ये जाएगा, इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1 तक जाएगा। यही n फैक्टोरियल का नियम होता है, समझ गए। इसको फैक्टोरियल जो 2 तरीके से हम दिखाते हैं, एक तो ये n फैक्टोरियल दिखलाते हैं और कुछ ऐसे भी कुछ जगह पे दिखलाते हैं, बात समझ गए। तो जैसे मान लीजिए कि हम फैक्टोरियल कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर यहाँ पे दे दिया 1 फैक्टोरियल तब क्या होगा, ठीक है, 2 फैक्टोरियल तब क्या होगा, 3 फैक्टोरियल तब क्या होगा, 4 फैक्टोरियल तब क्या होगा, 5 फैक्टोरियल तब क्या होगा, 6 फैक्टोरियल तब क्या होगा, 7 फैक्टोरियल तब। ये सारे एग्जाम्पल लेके हम समझेंगे। ठीक है, बात को समझते हैं। यहाँ देखो बाबू, अगर 1 फैक्टोरियल दिया है तो इसका हम क्या बताए हैं कि जो संख्या उससे इंटू होगा, उसके बाद उससे 1 कम, तो 1 से तो 1 कम 0 होती है ना, तो 0 को यहाँ पे तो लेना नहीं है, 1 ही तक लेना है ना, यानी कि 1 फैक्टोरियल का मान क्या रह जाएगा, 1 ही रह जाएगा। अच्छा 2 फैक्टोरियल में क्या होगा, देखिए 2 में होगा 2 और n-1 है, यानी कि 2 में से -1 तो 1 हो जाएगा। अच्छा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल मतलब तो 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 3 दूना 6 गुने 1 मतलब 6 ही रह जाएगा। 4 का क्या होगा चला कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, 4 तिया 12, 12 दूना 24 फैक्टोरियल। कितना आसान है देखिए। उसके बाद है 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का क्या लिखेंगे कि देखिए 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यही ना होगा, तो इसका कितना हो जाएगा, देखिए 5 चौक 20, ठीक है, 5 चौक 20 और क्या हो गया 20 तिया 60, ठीक है, 60 दूना 120, 120 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल का मान 120। अच्छा एक चीज अभी तक आप गौर किए होंगे, तो क्या गौर किए होंगे, यहाँ पे देखिए जैसे अगर हम फैक्टोरियल का बात करें, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का, तो देखिए 5 तो हो ही गया, उसके अलावा देखिए इसके आगे हम जितना गुना कर रहे हैं 4 गुने 3 गुने, देखिए 4 फैक्टोरियल के ही तो बराबर है ना, 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1,
तो हमको आसानी क्या होगा, इतना लिखने से अच्छा हो जाएगा। जैसे अगर हम 6 फैक्टोरियल का बात करें तो 6 गुने, अच्छा बाबू एक बात बताओ, 6 गुने तो कर दे, इसके बाद देखिए 5 गुने, 4 गुने, 3 गुने, 2 गुने, एक ही तो यहाँ भी होगा। तो इतना लिखने से अच्छा क्या है, हम यहाँ पे अगर लिख दे 5 फैक्टोरियल तो कोई दिक्कत नहीं, हमको थोड़ा सा ही लिखने में हो गया। और देखो बाबू यहाँ पे 5 फैक्टोरियल का मतलब हमको पता है जो 120 होता है। बात को समझिए, 120 होता है तो हम क्या करेंगे, 120 से इसको गुना कर देंगे, यही ना करेंगे। तो 120 से गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए 0, 6 दूना 12 का 2 हाथ में 1, 6 और 1 7, 720 हो जाएगा। 12 छक 72, वही सिंपल सी बात हो गई। 7 फैक्टोरियल के करने के लिए क्या होगा, चला तो इसको हम लिख सकते हैं कि 7 गुने 6 फैक्टोरियल हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। तो बस 6 फैक्टोरियल का मान हमको पता चल गया, यानी कि देखिए क्या हो गया 720। तो इसको 7 से हम गुना कर लेंगे 720 को, तो कितना होगा 0 हो जाएगा। 7 दूना 14 का 4 हाथ में 1, ठीक है, और 7 49 से कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। देखिए इतना समझ गए बात, देखिए कितना आसानी तरीका से सीखे हैं फैक्टोरियल का मतलब। अब बात करें कि बताओ बाबू 0 फैक्टोरियल क्या होगा, ये भी तो हम बात करेंगे। 1 फैक्टोरियल से देखें तो 0 फैक्टोरियल क्या होगा, तो 0 फैक्टोरियल होता है 0 फैक्टोरियल बराबर 1 होता है, ठीक है, 0 फैक्टोरियल बराबर 1। तो कैसे होगा, एक बात बताइए, अगर 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल, तो हम फैक्टोरियल में क्या बताए हैं कि n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2, यही ना बताए हैं। तो एक बात बताइए, अगर n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 इसी तरीके से हम करते जाएं, यानी कि अगर यहाँ पे n, ठीक है, और इंटू में क्या हो जाएगा n माइनस 1, ठीक है, तो n माइनस 1 अच्छा इसको फैक्टोरियल ही लिख देते हैं, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। जैसे देखिए एक बात हम कैसे लिखे बताते हैं कि जैसे मान लीजिए 6 फैक्टोरियल यहाँ पे है, तो 6 फैक्टोरियल में क्या किए हैं, चला कि 6 गुने 5 का फैक्टोरियल, यानी कि 6 का है तो इससे कम का एक पूरा का फैक्टोरियल हम ले लिए। तो यहाँ भी तो यही किया कि n है, मान लीजिए ये n, और n से 1 से छोटा सारा फैक्टोरियल ले। अगर हम n का मान अगर हम 1 रख दें, ठीक है, n का मान 1 रख दें, तब क्या होगा, तो देखिए n का मान अगर हम 1 रखेंगे तो क्या होगा, देखिए 0 फैक्टोरियल बराबर क्या होगा कि 1 इंटू 1 माइनस 1, बात समझ, 1 माइनस 1, और क्या हो जाएगा ये फैक्टोरियल हो जाएगा, यही ना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि हम 0 फैक्टोरियल बराबर क्या है 1 है, ये तो जानते हैं, और इसी को प्रूफ करना है। तो मान लीजिए कि अगर यहाँ पे हम 1 दे दें 0 फैक्टोरियल बराबर 1, तो बराबर में क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो 1 इधर आएगा तो ये 1/1 हो जाएगा। अब देखिए क्या बच गया 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, बात को समझिए। अब देखिए 1/1 का मतलब क्या हो गया, 1/1 का मतलब 1 हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल हो जाएगा, बात को समझ, बस यही है। और एक बात बता देते हैं, देखो बाबू जो 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल एक ऐसा दो ही ऐसा संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 1 फैक्टोरियल का भी मान 1 और 0 फैक्टोरियल का भी मान 1 होता है, ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा संख्या नहीं है जिसका फैक्टोरियल 1 होगा। और ये बात भी जान लीजिए कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल है, एक ऐसा ही संख्या है जो ऑड होगा, बाकी इसके अलावा जितने भी संख्या होंगे सभी इवन होंगे। देखिए कैसे होंगे आपको बताते हैं। ये 1 फैक्टोरियल का मान 1 है और 0 फैक्टोरियल का भी मान तो 1 ही है ना। उसके अलावा देखिए अगर हम 2 फैक्टोरियल का मान ले लें तो 2 फैक्टोरियल का मान 2, 3 फैक्टोरियल 6, 4 फैक्टोरियल 24, 5 फैक्टोरियल 120, सारे के सारे इवन ही आते हैं ना। यानी कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़ के सारे जितने भी फैक्टोरियल होंगे सब इवन होते हैं, बात समझ गए। और एक चीज और आपको बता देते हैं कि हम अगर इकाई स्थान यहाँ पे निकालना सीखेंगे तो आप अभी अगर गौर किए होंगे तो देखिए 4 फैक्टोरियल तक छोड़ के देखिए जितना भी 5 फैक्टोरियल से है
सबका इकाई स्थान क्या है, 0 है। सबका इकाई स्थान 0 है, यानी कि 5 फैक्टोरियल को लेकर के 5 फैक्टोरियल के बाद जितने भी संख्या होंगे सबके इकाई स्थान क्या होंगे, 0 होंगे। सारे के यूनिट डिजिट 0 होंगे। बात समझ में आ गया। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इससे आप प्रैक्टिस करने से थोड़ा और हमको जानकारी मिलेगी, ठीक है। प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस का। देखो चला, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए 7 क्वेश्चन, और इस चीज की हम आपको गारंटी देंगे कि 7 क्वेश्चंस में ही आप सारा फैक्टोरियल सीख जाइएगा। देखिए बात बताते हैं, फैक्टोरियल हम सभी तरीके से क्वेश्चंस लिए। देखिए सबसे पहले जिसका पावर फैक्टोरियल वाला लिए है, फिर हम देखिए यहाँ पे बेस है तो उसको गुना पावर फैक्टोरियल वाला लिए है। उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, देखिए 3-4 को फैक्टोरियल वाला पावर वाला लिए हैं। उसके बाद क्या है कि उसका बेस हम फैक्टोरियल वाला लिए हैं। फिर देखिए बेस फैक्टोरियल पावर सिंपल वाला लिए हैं। फिर क्या है कि बेस भी फैक्टोरियल है, पावर भी फैक्टोरियल है, वो संख्या लिए हैं। अच्छा देखो यहाँ पे फैक्टोरियल वाला बढ़ता गया है और क्या कि उसका पावर घटता गया, तब क्या करेंगे। सभी तरीके से क्वेश्चंस लिए और इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा हार्ड लगता है, लेकिन है बहुत ही आसान। कैसे है देखिए, चला हम जानते हैं, इसका तो 2 क्लास कर लिए, तो जानते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई स्थान निकालने के लिए हमको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। उस संख्या का जो बेस है ना, बेस का इकाई का अंक लेना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो क्वेश्चन सॉल्व करने उसका हमको बेस का इकाई अंक लीजिए। तो देखो यहाँ पे बेस का इकाई अंक कितना, 3 है। तो एक बात बताओ बाबू, 3 जो है, 3 का हमको फैक्टोरियल निकालने, 3 का जो इकाई अंक निकालने के लिए क्या करना पड़ता था कि 3 जिसका बेस 3 है उसका इकाई अंक निकालने के लिए उसके पावर को क्या 4 से भाग देना होता है। और 4 से भाग देने के बाद जो शेष बचता है, बताते हैं जो शेष बचता है वही तो उस संख्या का हम लेते थे। अगर शेष उसका 0 बच रहा है तो उस संख्या का 4 लेते थे पावर। यही करके तो करते थे ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि 3 का 34 फैक्टोरियल है, तो 34 फैक्टोरियल में हम भाग देंगे तो किससे, 4 से भाग देंगे। तो एक बात बताओ बाबू, ये 34 फैक्टोरियल है, 34 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब कितना हुआ कि 34 गुने 32 गुने 32 गुने डॉट 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 ऐसा आएगा मौका जहां पे आएगा कि गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने, ऐसा होगा, यही तो होगा ना। तो एक बात बताओ बाबू, अगर जो संख्या 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, 4 का मल्टीपल है, बात समझिए, जो संख्या 4 का मल्टीपल है उसमें तो अगर 4 से आप भाग दीजिएगा तो उसमें शेष कुछ नहीं बचेगा। बात समझ रहे हैं, यानी कि जैसे ही 4 का कोई संख्या मल्टीपल हो गया तो 4 से उस संख्या में अगर हम भाग देंगे, ठीक है, तो वो तो पूरा शेष कुछ बचेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से क्या है कि संख्या का 3 का क्या हो जाएगा, 3 का पावर कितना हो जाएगा, अरे पावर तो 0 बचेगा अगर शेष, तो क्या करेंगे, वो 4 देके तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। यानी कि 3 का पावर हम क्या कर देंगे, 4 करेंगे। अब जो इकाई अंक आएगा तो वही करेंगे, यानी कि क्या 3 4 बार गुना होगा, तो 3 3 9, 9 3 27, ठीक है, और 7 21, तो कितना हो जाएगा इकाई अंक पे, इकाई अंक पे 1 आ जाएगा। अरे भाई यही ना होगा कि 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, यही होगा। तो क्या बताया चला, ये तो सिंपल है कि 3 3 9, अब ये गुना होगा तो 27, तो हमको सिर्फ इकाई अंक से मतलब है, दहाई से नहीं है। तो फिर 7 कितना हो जाएगा 21। तो देखो चला इकाई अंक यानी कि कितना हो गया, इकाई अंक क्या हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक 1 हो जाएगा। इसी तरीके से सेकेंड को भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए सेकेंड में क्या है कि सबसे पहले बेस का इकाई अंक लेना है ना, तो बेस का इकाई अंक लीजिए। अच्छा 3 है तो 3 वाला में हम क्या बताए थे कि 3 वाला में वही कि 4 से भाग देंगे, ठीक है। अच्छा 4 से भाग देंगे तो एक चीज याद रखना चला कि अगर 3 फैक्टोरियल से ज्यादा, 3 फैक्टोरियल से ज्यादा कितना भी फैक्टोरियल आ जाए, 4 आ जाए, 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल आ जाए सब 4 से डिवाइड ही हो जाएगा। अगर 3 फैक्टोरियल के बाद चौथा फैक्टोरियल आया 4 से बड़ा कोई भी संख्या, वो सब 4 से डिविजिबल है, ठीक है। तो सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3 का ये जो भी है तो 3 से बड़ा है, तो यानी कि 3 का पावर क्या ले लेंगे
3 का पावर 4। अच्छा गुना में क्या लेंगे, तो 4 है, तो 4 वाला में हम क्या सीखे थे ट्रिक, कि 4 के बाद अगर उसका पावर इवन है तो क्या होगा, 6 होगा, और ऑड है 4 का पावर तो 4 ही रह जाएगा। तो ध्यान दीजिए 4 के बाद क्या है, 973 फैक्टोरियल। तो हम अभी बताए हैं क्या कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल को छोड़ करके जो भी संख्या होंगे वो सब इवन है कि ऑड है, सब इवन है। सिर्फ 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल ही ऑड है। बात समझ में आ गया। तो यानी कि ये क्या बच जाएगा, ये तो 4 ही रह जाएगा। ठीक है, 4 का ऑड, सॉरी 4 का इवन हो जाएगा, तो 4 का इवन क्या 6 हो जाएगा। अब देखिए 3 का पावर 4 तो अभी निकाले हैं, कितना है, 1 है, यानी कि 1 गुने 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6। यही आपका इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक, इकाई अंक यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हम देखिए सभी तरीके से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, ऐसा आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सिर्फ आप देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा नहीं कि देख लिए हो गया, देखने से नहीं होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए क्या है कि सबसे पहले बेस का इकाई अंक लेंगे। तो देखिए 3 है, 7 है, 8 है और 5 है। ये देखिए कितना सिंपल है, 3 का है तो 3 वाला 4 से भाग देने वाला, तो चला कि 3 का देखिए ये 3 क्या है, ये तो 4 से डिविजिबल ही होगा ना, जो 3 फैक्टोरियल से बड़ा हो 4 से डिविजिबल, तो 3 का पावर हम 4 लेंगे। अच्छा 3 का पावर अगर हम 4 लेते हैं तो अभी निकाले हैं ना कि 3 का पावर 4 रहेगा तो इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 1 लेंगे। उसके बाद देखिए 7 वाला में क्या सीखे थे चला, 7 वाला में यही सेम पर 3 वाला है, जो 3 का नियम वही 7 का नियम, यानी कि 7 वाला में भी क्या करेंगे, उसके पावर को 4 से भाग देंगे, तो 4 से तो इसमें भाग लग ही जाएगा ना। तो 4 से जैसे ही भाग लगा तो 7 का पावर हम क्या लेंगे, 4 लेंगे। 7 का पावर 4, तो 7 का पावर 4 का इकाई अंक निकालिए, तो देखिए 7 सते 49, इकाई अंक 9। ठीक है, 9 सते 63, इकाई अंक 3, फिर 3 सत्ते 21, इकाई अंक 1 आ जाएगा। यानी कि क्या हो गया, इसका इकाई अंक 1। गुना कीजिए 8 वाला में क्या, तो 8 वाला में भी सेम प्रोसेस। अरे 8 वाला में तो वही है कि 4 से उसके पावर में भाग दीजिए, तो कोई संख्या रहे चला 3 फैक्टोरियल से बड़ा तो 4 से भाग लगवे करेगा। तो देखिए इसमें भी 8 का पावर 4 होगा, तो इकाई अंक निकाल लीजिए, यानी कि 8 को 4 बार गुना, तो देखिए 8 8 64, इकाई अंक 4, फिर 8 चौक क्या हो जाएगा, 8 4 आ गया ना, तो 4 से 8 में गुना कीजिए तो 8 चौक 32, इकाई अंक 2, फिर उससे 8 में गुना कीजिए तो 8 दूना 16, इकाई अंक क्या आ जाएगा, इकाई अंक आ जाएगा 6, इकाई अंक 6। अच्छा 5 वाला में क्या बताए थे कि 5 वाला का पावर अगर ऑड है तो हो जाएगा 5 ही रहेगा, 5 वाला का पावर अगर इवन है तो 0 हो जाएगा। तो चला हम जानते हैं क्या, बोलो, कि हम जानते हैं कि 5 वाला का पावर इवन है कि ऑड है, तो 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल को छोड़ करके तो सभी क्या है, इवन ही है। बात समझ गए, सबके सब इवन ही है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, देखो चला, अगर एगो 0 आ गया तो सबका 0, यानी कि इकाई अंक पे क्या आ जाएगा, इकाई अंक पे आ जाएगा 0। ठीक है, अच्छा ये तो प्रोसेस से किए, लेकिन शॉर्टकट चला यही है। देखो कि अगर फैक्टोरियल में अगर गुना वाला जैसे ही आया तो अगर 5 आपको दिखा तो 5 दिखा, 5 पावर उसका फैक्टोरियल वाला वो 0 ही होगा। बात समझ गए। नेक्स्ट देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में क्या करेंगे। अच्छा प्लस करना है तो देख के घबराना नहीं है, देखो सिंपल है, क्या है देखो, 1 फैक्टोरियल का मान क्या होता है निकालते चलिए हम बताते हैं, और आपको सिंपल ट्रिक भी अभी सिखाएंगे। तो 1 फैक्टोरियल बराबर 1 ही होता है। अच्छा 2 फैक्टोरियल का मान, तो 2 फैक्टोरियल का 2, वही ना, भाई 2 गुने 1 तो 2 ही होता है, तो 2। अच्छा 3 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा बोलिए, तो 3 फैक्टोरियल का 6, 3 गुने 2 6, ठीक है, और 1 से गुना करके वही रह जाएगा, यानी कि 6। अच्छा 4 फैक्टोरियल का क्या हो जाएगा, तो 4 तिया 12 दूना 24, ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 24 का हमको तो इकाई अंक से न मतलब है, यानी कि 4 हो गया। अच्छा प्लस 5 फैक्टोरियल का देखिए, तो चला ध्यान है कि 5 फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या का इकाई अंक क्या था, 0 था। अरे आप निकालो तो सही, 5 फैक्टोरियल का मान कितना था, देखिए
5 चौक 20 हो जाएगा, और 20 होगा, ठीक है। 5 को जब 4 से गुना करेंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। 20 को 3 से करेंगे तो 60 हो जाएगा, 60 को 2 से करेंगे तो 120 हो जाएगा। तो इकाई अंक कितना हुआ? 0 हुआ। बात समझिए। तो इसके बाद जो भी संख्या आएंगे, 4 के बाद 5वां फैक्टोरियल के बाद जो भी संख्या आएंगे वो क्या, सब के सब का इकाई अंक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हमको उसके बाद 500 फैक्टोरियल तक लिख दे, 1000 फैक्टोरियल तक लिख दे, 10,000 लिख दे, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब कितना है? 4 फैक्टोरियल तक है। बस इतना का हमको निकाल लेना इकाई अंक। तो चला क्या हो जाएगा? 1 और 2 3, और 3 और 6 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है। और 9, ये 4 मिट गया था ना, 9 4 13 हो जाएगा। यानी कि इकाई अंक क्या हो जाएगा? इकाई अंक हो जाएगा ये 3। बात समझ में आ गया? इकाई अंक हो जाएगा कितना? 3। अब देखिए क्या है कि फैक्टोरियल का पावर वाला सिस्टम। तो एक बात बताओ चला, अगर इसका बेस है फैक्टोरियल में, अगर इसका हम बेस का पता कर ले, बेस फैक्टोरियल को खत्म करके, तब तो सिंपल हो जाएगा ना। जैसे मानिए कि ये फैक्टोरियल ओरिजिनल में कितना है, इसका मान निकाल लेते हैं। तो यानी कि देखो चला, 1 फैक्टोरियल का मान क्या आ जाएगा? 1, और 1 का पावर कितना? 1। फिर देखो 2 फैक्टोरियल का मान अभी तो निकाले हैं ना, तो देखो 2 फैक्टोरियल का मान 2, उसका पावर 2। अच्छा 3 फैक्टोरियल का मान क्या है? 3 फैक्टोरियल का मान 6, तो 6 का पावर कितना? 3, 6 का पावर 3। अच्छा 4 फैक्टोरियल का मान कितना? 4 फैक्टोरियल का यहाँ पे इकाई अंक का सिर्फ लेते हैं, तो इकाई अंक क्या? 4 है, तो 4 का क्या हो जाएगा? पावर 4 का पावर 4। अच्छा 5 के बाद तो सबका इकाई अंक 0 ही है, तो उसको छोड़ देना है। अच्छा अब इसका इकाई अंक निकालिए, तो 1 का पावर 1 यानी कि 1, 2 का पावर 2 यानी कि 2 दूना क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। प्लस 6 का पावर वाला में क्या बताए थे कि 6 का पावर कितना रह जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं, 6 उसका इकाई अंक 6 ही आएगा, तो यहाँ पे 6 लिख दीजिए। प्लस 4 का पावर 4, तो 4 वाला में क्या बताए थे चला कि 4 वाला का पावर अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है तो 4 रहेगा, और सम संख्या है तो 6 हो जाएगा। यानी कि चला 4 का पावर 4, तो 4 तो इवन संख्या है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा? देखो चला 1 और 4 क्या? 5 हो जाएगा, 5 और 6 11, और 11 और 6 क्या हो जाएगा? 17, 17 हो जाएगा ना। तो 17, तो ये जो 7 है यही तो हमारा इकाई अंक हो गया। कितना सिंपल है बताओ, इकाई अंक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए हमारा बेस भी फैक्टोरियल है और पावर भी फैक्टोरियल, बेस भी फैक्टोरियल और पावर भी फैक्टोरियल। तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे कि पहले इसका भी मान निकालेंगे और ऊपर वाला का भी मान निकालेंगे। तो बताओ 1 फैक्टोरियल का मान क्या होगा? तो 1 फैक्टोरियल का मान है 1, अभी निकाले 1 फैक्टोरियल का, और उसका पावर का भी फैक्टोरियल का मान निकाल लेते हैं। तो बताओ 1 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा? तो 1 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 1। अच्छा प्लस 2 फैक्टोरियल क्या है? 2 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा? तो 2 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा 2, तो लिख लेंगे। अच्छा ऊपर भी 2, तो ये भी 2 हो जाएगा 2 फैक्टोरियल का मान। 3 फैक्टोरियल का मान कितना होगा? तो 3 दूना 6, तो 6 हो जाएगा। ऊपर भी उसका पावर तो 6 हो जाएगा। चला देखो अब 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा? तो 4 फैक्टोरियल का मान 24, यही है ना 24। तो 24 का हमको तो इकाई अंक लेना है ना, तो बेस में ले लेते हैं इकाई अंक यानी कि 4। अच्छा 4 फैक्टोरियल ऊपर भी, तो इसका कितना हो जाएगा? पावर 24 हो जाएगा। प्लस उसके बाद चला देखो कि 5 फैक्टोरियल के बाद सबका इकाई अंक तो 0 हो जाएगा, तो हमको उससे कुछ मतलब ही नहीं है, हम छोड़ देते हैं उधर। ठीक है, बस इतना ही में कैलकुलेशन हमको करना है। तो एक बात बताओ, 1 का पावर 1 तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा प्लस 2 का पावर 2 यानी कि 4, तो ये इकाई अंक 4। अच्छा प्लस 6 का पावर कितना भी हो कोई मतलब नहीं, वो 6 ही रह जाएगा। उसके बाद 4 का पावर इवन है, देखो तो इवन है, तो जैसे ही 6 का पावर इवन हुआ, सॉरी 4 का पावर इवन, तो वो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो 6। अब सबको जोड़ लीजिए, तो जोड़िएगा तो कितना होगा? देखिए 6 6 12, 12 4 16, 16 1 क्या हो जाएगा? 17, यानी कि इकाई अंक क्या आ जाएगा? इकाई अंक आ जाएगा क्या? इकाई अंक आ जाएगा 7। ठीक है।
एक और क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, और इसी क्वेश्चन के साथ क्या होगा कि सारा क्वेश्चन ही एक तरह से सोचिए कि सारे प्रकार का क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। देखिए हमारा 1 फैक्टोरियल का पावर क्या है, 100 है। तो चला हम अभी सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि सबसे पहले फैक्टोरियल का हम मान निकालेंगे। तो 1 फैक्टोरियल का मान हो जाएगा, एक पावर कितना 100, तो लिख लेंगे 100। अच्छा 2 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल का मान 2, यानी कि ये 2 हो जाएगा, पावर 99। अच्छा 3 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मान क्या, तो 3 फैक्टोरियल का 6, तो पावर 98, यही कर लेंगे। अच्छा इसके बाद आएगा क्या, इसके बाद 4 फैक्टोरियल, तो 4 फैक्टोरियल का मान क्या हो जाता है इकाई अंक पे, बताइए। तो इकाई अंक पे 4 ही रह जाएगा ना, तो 4 लिख लेंगे। और बताओ अब उसका पावर कितना हो जाएगा, 97। उसके बाद देखिए, उसके बाद तो 5 आ जाएगा, तो 5 के बाद जितना भी आएगा सबका तो 0 ही हो जाएगा, तो हमको लेना नहीं है, इतना ही सॉल्व करना है। अच्छा बताओ चला कि 1 का पावर 100 है तो कितना होगा, तो देखो 1 का पावर कितना भी रहे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वही रह जाएगा, इकाई अंक पे 1 ही रहेगा। अच्छा 2 का पावर 99 है तो क्या होगा, तो 2 वाला में क्या हम बताए थे आपको, 2 वाला में बताए थे कि उसके पावर को 4 से भाग दीजिए, जो शेष बचेगा वही उस संख्या का पावर लेके सॉल्व कीजिए। तो कितना हो जाएगा, देखिए 2 का पावर जो इसमें भाग दीजिएगा तो 96, यानी कि 3 बचेगा, तो 2 का पावर यहाँ पे हम 3 ले लेंगे। अच्छा प्लस में 6 में क्या बताए थे आपको कि 6 का कितना भी पावर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो क्या हो जाएगा 6 ही रह जाएगा। प्लस 4 का में क्या बताए थे कि 4 का जो पावर होता है वो क्या होता है, अगर ऑड है तो 4 ही रहेगा, इवन है तो 6 होगा। तो देखिए 97 है, यानी कि 4 का पावर ऑड, ये 4 ही रह जाएगा। तो अब देखिए क्या करेंगे, सबको अब क्या करेंगे, मान निकालिए। तो 1 है तो 1 ही रह जाएगा। अच्छा चला 2 का क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, तो यहाँ पे हम 8 लिख लेंगे। प्लस 6 है तो 6 और 4 है तो 4। अब सबको जोड़िए तो देखिए 4 6 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 10 के बाद 10 8 18, 18 क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, यानी कि क्या यहाँ पे 19, तो इकाई अंक हमारा क्या आ गया 9 हो जाएगा इकाई अंक। बात समझिए कितना आसान तरीका है, इकाई अंक 9 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही है। हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे संख्या के बारे में सीखेंगे। ठीक है, अब हम संख्या पे आएंगे, वहां पे आपको दशमलव प्रसार सीखेंगे, संख्या सही का प्रकार सीखेंगे कि भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, कौन प्रकृत संख्या है, कौन पूर्ण संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, ये सीखेंगे। उसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी रूल सीखेंगे, यानी कि 2 से किस में भाग लगेगा, 4 से किस में भाग लगेगा। बात समझ गए। तो अगर आपने इसके पिछले का जो क्लास नहीं देखा है इकाई अंक निकालने वाला, तो वो जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका हम लिंक दे दिए हैं। ठीक है, उस पे जाके देखिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और एक चीज हाँ याद रखिए, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार। ठीक है, धन्यवाद।